हेलो एवरीवन। फिलेट वेब स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों को अपनी अनदर वीडियो में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेंड के ऊपर, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने से पहले डिस्क्लेमर के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ गाइज। सबसे पहले तो ये जो भी कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कुछ भी एडवाइस नहीं दे रहा मैं अपनी तरफ से। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उसके साथ जा सकते हैं और उसके व्यू के साथ जा सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि भाई ट्रेंड की एनालिसिस करो। तो ब्रो ये आपके लिए, आपने क्वेश्चन पुटअप किया था ट्रेंड एनालिसिस। वैसे ट्रेंड की एनालिसिस मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है। तो आपको ट्रेंड का ब्लैंक चार्ट दिख रहा होगा, और मुझे पता है ब्लैंक चार्ट जब दिखता है लोगों को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होती है, बट मेरी जो थ्योरी है वो यही कहती है कि सबसे पहले ब्लैंक चार्ट दिखाए जिससे आप लोगों को पता लगे कि वेव एनालिसिस हो कैसे रही है। ठीक है, ये हमारा एक प्योर चार्ट है, साफ दिख रहा है कि ये हमारा अप ट्रेंड है। ओके, और अप ट्रेंड आने के बाद एक करेक्शन है, एक रिज्यूम ट्रेंड है, मतलब कि जो हमारा ट्रेंड था उसके अगेंस्ट में काउंटर ट्रेंड हुआ है। लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम में तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो करेक्शन आया है ये 2024 से आया, अक्टूबर 2024 से लेकर के, और अब 26 चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुके हैं इस करेक्शन चलते हुए। ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा, ये ब्लैंक चार्ट है, और अगर आप लोग देखोगे तो ये मेरा मंथली का चार्ट। ठीक है, ये मंथली का एनालिसिस है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि रेड डिग्री थर्ड और फोर्थ वेव में खड़े हुए हैं हम। ये वेव 1 एंड 2, और 1 2 3 4 5 थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। और ये हमारी रेड डिग्री है किसकी, मंथली टाइम फ्रेम की। और मैं आप लोगों से फिर एक बार कह रहा हूँ, जो भी एनालिसिस देखते हो इस लेबलिंग पे फोकस मत करना। ठीक है, आप लोग इसको भले ही डिग्री बोलते हो कि मैं इसको लेबलिंग बोलता हूँ, क्योंकि ये लेवल में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यही यही सेम लेवल चिपका सकता हूँ, और 1 मंथ के टाइम फ्रेम में सेम लेवल चिपका सकता हूँ। आपको जो फोकस करना है वो एनालिसिस पे फोकस करना है, क्योंकि ये मैं कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं बना रहा हूँ। जब मैं ये रिसर्च रिपोर्ट बना करके किसी को पोस्ट कर रहा हूँ तब मैं इसको डिग्री में काउंट करूँ, क्योंकि फिर वहाँ पर डिग्री का काम होता है, क्योंकि डिग्री जो चलती है ना वो डिकेड्स तक चलती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर फोकस किया जाता है। लेकिन अब जब मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये क्या है, लेबलिंग। तो इस पर लेबलिंग जब मैं दे रहा हूँ तो आपको एनालिसिस पर फोकस करना है। ठीक है, मैं कोई रिसर्च रिपोर्ट पोस्ट नहीं करी कि भाई मैंने रिसर्च रिपोर्ट पोस्ट करी उसके बाद मैं ये वाली लेवल चिपका रहा हूँ, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए फोकस क्या करना है आपको, एनालिसिस पे करना है। तो चांसेस ये है कि भाई यहाँ से एक बाउंस बैक लग सकता है, क्योंकि 3 वेव का करेक्शन आया है। ठीक है, और एक बाउंस बैक लग सकता है, उसके मैंने आप लोगों को रूल भी बताए थे कि भाई बाउंस लग सकता है, किसी चीज़ से लग सकता है, वो अभी आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो चांसेस है कि यहाँ से फिफ्थ वेव पोजिशन में हम जा सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा मंथली टाइम फ्रेम पे, आप लोगों को एनालिसिस दिख की होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये वीकली मंथली में आप लोगों को पता लग गया कि थर्ड वेव है, हम फोर्थ वेव है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक 5 वेव का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी क्या होगी, ए वेव। उसके बाद काउंटर 10 मूव आया, साथ बी वेव, और उसके बाद अगेन 5 वेव का मूव आया है, सी वेव। ठीक है, अगर आप यहाँ से सिंपल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बिल्कुल चैनल के अंदर खड़ा हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि एक बार को यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए, लेकिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चैनल ड्रॉ करोगे तो ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि भाई चैनल के ऊपर ही हम लोग इसको बाइंग पोजीशन में देख सकते हैं। और ये जो चार्ट है, मैं लॉगरिथम चार्ट ले रखा है। नॉर्मल चार्ट में, रेगुलर चार्ट में हो सकता है ये हो क्या सकता है, मैंने आप लोगों को दिखा रखा है कि ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन लॉगरिथम टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट नहीं दिया, ये यहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक है, बट इसकी ब्यूटी क्या है कि ये जो मूव आया, ये वाला जो मूव आया, ये 5 वेव मूव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था, 5 वेव मूव का जो स्ट्रक्चर आता है वो ट्रेंड डायरेक्शन का होता है। तो जब ये यहाँ से आया है तो यहाँ पर इस चैनल के अंदर अटका हुआ है। तो अब यहाँ पर हम मेन एनालिसिस हमारी यहाँ पर है, क्योंकि हम इसको एबीसी मान रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी मेन एनालिसिस है। ठीक है, तो जो मैं अभी अब करके दिखाने वाला हूँ आपको। ओके, तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर में। तो 4 आवर में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा WXY का करेक्शन बना हुआ है, 5 वेव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आया था हमारी मेन एनालिसिस पे। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरे की लेवल्स। ठीक है, एक की लेवल है, की लेवल इन द सेंस कि मार्केट भाई पलट सकते हैं यहाँ से।
तो की सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि भाई सर सर सिंपल सिंपल बताओ ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो भाई लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया। मैं की लेवल से बोलता हूँ क्योंकि गाइस मैंने की लेवल्स पढ़े हुए हैं, और इलेट वेव के जो लेवल्स होते हैं वो अलग होते हैं और आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग होते होंगे, तो भाई फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि सपोर्ट एरिया बोल रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा क्रिटिकल लेवल। क्रिटिकल लेवल का मतलब होता है कि यहाँ से मैं अपने जैसे इनवैलिडेशन लेवल होता है ना, सेम उसको क्रिटिकल लेवल समझो कि यहाँ से मैं अपना काउंट चेंज करूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम जाएंगे इसी मूव के साथ जो मैंने एनालिसिस करी है। क्या इसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है? ऑल्टरनेट हम बाद में लेंगे जब हमारा क्रिटिकल लेवल ब्रेक हो जाएगा, उससे पहले कोई ऑल्टरनेट नहीं, उससे पहले इसी के साथ जाएंगे। यहाँ पर एक सिंपल चैनल ड्रॉ करो जो मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर चैनल के डाउन साइड पे भी आता है तो भी हमारा की सपोर्ट एरिया पे हम फोकस रखना है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर चैनल के अप साइड में जा रहा है तो वैसे भी अप साइड में फटने ही वाला है, ठीक है, मतलब फट जाएगा। तो इसका चांसेस ये है कि अगर यहाँ पे 5 वेव का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है तो चांसेस ये है कि भाई ये वेव बर्न होगा। डिग्री चेंज कर देते हैं, ब्लैक डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक डिग्री का वेव वन होगा, और अगर चैनल के अप साइड में हम निकल जाते हैं तो ब्लैक डिग्री का वेव टू होगा, उसके बाद वेव थ्री, उसके बाद वेव फोर, उसके बाद वेव फाइव। तो ये है मेरा ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर एनालिसिस कि भाई इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो, ओके। तो चैनल मैंने आपको बता रखा है कि चैनल के हाँ, अगर हम जब तक अंदर रहेंगे हम करेक्टिव में उसको काउंट करते हैं, और चैनल ब्रेकआउट देगा तो हम इम्पल्स में उसको काउंट करते हैं। सो कुछ छूट तो नहीं रहा, मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है, ठीक है। सो गाइस वीडियो छोड़ दो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।